प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद ईश्वर राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि आज की रात्रि के लिए, आज की डेली डिवोशन के लिए, कि प्रभु ने हमें आज के समय में फिर से हमें इस योग्य ठहराया कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उसके वचन को बांटने के लिए हम आज की रात्रि में डेली डिवोशन में आ पाए। ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो। तो आइए हम आज के इस डेली डिवोशन को स्टार्ट करने से पहले प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर से पिता हम आपके चरणों में आए खुदावन। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर दिन भर की तमाम सुरक्षाओं के लिए, पिता हर आशीषों के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हमें और हमारे परिवार को दिए, हम आपका धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते ईश्वर राजा प्रभु जी कि आपने अब तक हमें संभाला, अपनी सुरक्षा में बनाए रखा। हम आपका धन्यवाद देते खुदावन। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक उत्तम आशीष वरदानों के लिए जो प्रभु जी आपने हम में से प्रत्येक को दिए पिता। धन्यवाद करते खुदावन कि आज की इस रात्रि में पिता परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु हम डेली डिवोशन के लिए खुदावन आपके सम्मुख आए पिता। और जितने भी भाई बहन खुदावन ईश्वर राजा आपके नाम से आपकी संगति में आते खुदावंद यीशु मसीह हर एक को प्रभु जी आशीषित करना, सभी को प्रभु जी अपनी आत्मा से भर देना, ताकि जो वचन प्रभु जी आपकी ओर से आने वाला है खुदावंद उनको ग्रहण करने के लिए पिता परमेश्वर हम अपने आप को तैयार कर सके। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके बेटे आपके दास के लिए खुदावंद कि प्रभु जी आपने आज की रात्रि में प्रभु जी चुना कि उनके द्वारा आपके कलाम को प्रभु जी बांटा जाए पिता परमेश्वर। अपने बेटे की देह प्राण आता प्रभु जी आपका कंट्रोल है पिता, और होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह जो वचन आपकी ओर से आने वाला पिता परमेश्वर से ग्रहण करने के लिए हम अपने आप को तैयार करते पिता। प्रार्थना विनती करते हैं हर एक सिस्टम को, हर एक साउंड को पिता, नेटवर्क को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी व्यवस्था यीशु राजा हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। पूरा सेशन प्रभु जी आपकी महिमा से भरा होने वाला बन सके पिता। पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना विनती करते हैं आप हमारी अगुवाई कीजिए, ताकि आपके गवाही में होकर हम प्रभु के कलाम को सीख सकें। पूरे सेशन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हुए हमारी छोटी सी प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं सिस्टर सुषमा मसीह जी का और सिस्टर अलका रॉय जी का, कि वो आज की रात्रि में प्रभु के लिए, प्रभु की संगति में आने के लिए अपने कीमती समय को दे रही हैं। आपको प्रभु बहुतायत से आशीषित करे, आपके परिवार को प्रभु बहुत आशीषों से परिपूर्ण करे। तो आइए हम प्रभु के वचन से पहले अपनी प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू।
थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो हर एक जन के लिए, इस सुंदर समय के लिए और अपने प्यारे भाई बहनों के लिए। मैं परमेश्वर में होते हुए आप सबका स्वागत करता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों। और रोज जो परमेश्वर में होते हुए मुलाकात होती है, उस अद्भुत मुलाकात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, क्योंकि खुदावन कहता है कि मिल के सब भाई बहन एक साथ रोटी तोड़ा करें। हाँ प्रभु के प्रिय लोगों, आज हम जिस रोटी को तोड़ने जा रहे हैं वो इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय और उसके पहले पद से लेकर के 4 पद तक लिखा हुआ है। और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, चौथा पद 1 से लेके 4 पद। और इन विशेष पदों में कुछ बातें हैं। जब मैं शुरुआत में मेरा एक सवाल हुआ करता था, अरे प्रभु तूने माँ बाप बच्चों के लिए इतनी बातें लिख दी और बच्चों के लिए तो इतना सब कुछ लिख दिया, लेकिन तूने माँ बाप के लिए क्या लिखा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कि खुदा ने मुझे इस वचन को समझाया कि तू क्या सोचता है, तू क्या करता है। और यहाँ पर लिखा है इफिसियों 6 उसका पहला पद कहता है, हे बालको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि ये उचित है। हालेलुया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और आज मैं बड़ा आनंदित हूँ। और इस विषय को मैंने इसलिए लिया है कि मेरी बेटी का, मेरी जो छोटी बेटी है उसका आज जन्मदिन है और प्रभु ने उसको एक नया वर्ष दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और मैंने आज अपनी और बच्चों की नसीहत के लिए और आप सबकी नसीहत के लिए इस कलाम को इस कलाम को जो लिखा हुआ है मेरे और आपके लिए, उसको मैंने रखा है। हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कह रहा है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। क्योंकि बच्चों को प्रभु में होते हुए, जो बच्चे प्रभु में हैं वो बच्चे अपने माँ बाप का, अपने माता पिता का, अपने एल्डर्स का, अपने बड़ों का क्या करते हैं? आदर करते हैं और उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं। उनकी आज्ञा जो वो गाइड करते हैं उसके अनुसार चलते हैं। हालेलुया, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कह रहा है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। क्योंकि बच्चे आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों के क्या हालात हैं। बच्चे माँ बाप के साथ एकजुट होकर रहना नहीं चाहते। वो चाहते हैं मेरे प्रियो कि हम अलग रहें, हम ऐसा सोचें जो माँ बाप नहीं सोच रहे। प्रेज द लॉर्ड, वो ये सोचने लगते हैं कि अरे हम तो बहुत बड़े हो गए, अब जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हम सोच रहे हैं वो उत्तम है। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, यहाँ पर वो बालक, वहाँ पर बालकों का मतलब है बेटे और बेटी दोनों के लिए है। ये बात प्रभु कह रहा है कि प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। और जो बच्चे, जो बेटा और बेटी प्रभु में होते हुए अपने माँ बाप का आज्ञाकारी है, वो एक जीवन में सफलता को प्राप्त करता है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है, उसको जीवन में तरक्की मिलती है। उस बच्चे को प्रभु आशीष देता है। हालेलुया, क्यों आशीष देता है? क्योंकि वो प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाओं पर चलते हैं, क्योंकि ये उचित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वचन कह रहा है ये उचित है, ये ऐसा नहीं है, ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, वचन कह रहा है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। आज बच्चों की माँ बाप से अलग सोच है। वो जाने क्या सोचते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो क्या सोचते हैं? वो सोच रहे हैं कि जो कुछ हमने सोचा है बहुत अच्छा। मैं परिवारों को देखता हूँ, उन परिवारों को भी जानता हूँ कि जहाँ पर बच्चे अपने माँ बाप के आज्ञाकारी नहीं है, मेरे प्रियो, बड़े दुख लगता है, बड़ा तकलीफ लगती है
क्योंकि जिन माँ बाप ने बड़े प्रेम के साथ उनको इस दुनिया में लाए और उनको जीवन दिया परमेश्वर ने। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो बच्चे माँ बाप से अलग हो जाते हैं, पत्नी के साथ चले गए और उसके अनाज्ञाकारी हो गए। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, जिस माँ ने, जिस पिता ने अपने को गीला रखा और आपको सूखा सुलाया, प्रभु प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे माँ बाप की आज्ञाकारी रहो। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है, हालेलुया। और दूसरे पद में जाएं, और दूसरा पद कहता है, 6वां अध्याय इफिसियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसका दूसरा पद कहता है, अपनी माता और पिता का आदर कर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अपनी माता और अपने पिता का आदर करना है, उन्हें तुच्छ नहीं समझना है, क्योंकि आज का समय बड़ा गंभीर है मेरे प्रियो। आज माँ बाप को माता और पिता को बच्चे पसंद नहीं कर रहे। वृद्धाश्रम क्यों बढ़ रहे हैं? वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि वहां पर बच्चों के द्वारा अपने माँ बाप का आदर नहीं हो रहा, अपने माता पिता का आदर नहीं हो रहा। वो फ्रंट चल रहे हैं, उनसे अलग चल रहे हैं। हालेलुया। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे प्रियो? क्योंकि वो प्रभु की आज्ञा में नहीं है, वो प्रभु में जुड़े हुए नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, इसलिए मेरे अजीजों, ऐसा हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि मैंने और आपने जो खाद उनमें डाली थी, वो खाद अच्छी नहीं थी। जी हाँ, अगर प्रभु की खाद उन बच्चों में डलती तो वो बच्चे कभी फ्रंट ना आते, वो बच्चे कभी अलग ना होते। लेकिन जब मैं और आप प्रभु की खाद उन पौधों में नहीं डालते, तब ऐसा होता है मेरे प्रियो। क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को बच्चे जानते नहीं। और क्यों नहीं जानते? माँ बाप के क्यों नहीं जानते? क्योंकि माँ बाप ने परमेश्वर के प्रेम को कभी बताया ही नहीं। हालेलुया। और वचन कहता है, तू अपनी माता और अपने पिता का आदर कर। आज मैं देखता हूँ, आज मैं और आप देखते हैं, क्या माँ बाप का बच्चे आदर कर रहे हैं? हालेलुया। सिर्फ वो चीजें लेना मांगते हैं, उनसे बातें कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कुछ ना कुछ उनका लालच है। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अगर बच्चे प्रभु में हैं तो समझ लीजिए कि वो बच्चे अपने माता पिता का आदर करेंगे। और वचन कहता है, और ब्रैकेट में लिखा है, बड़ी उत्तम बात। ब्रैकेट में कोई विशेष बात होती है, जब भी कोई बात होती है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, तो वो ब्रैकेट में लिख दी जाती है या उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है। तो ये एक विशेष बात लिखी है, यह पहली आज्ञा है और जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। क्योंकि मैं और आपके लिए परमेश्वर ने कहा है, उसने आज्ञा दी, 10 आज्ञा, और उसमें लिखा था कि तू अपने माता और पिता का आदर कर। हालेलुया। लेकिन आज बच्चों के खून में ऐसा सफेदीपन आ गया है कि वो अपने माँ बाप का आदर नहीं कर रहे। और वचन कहता है ब्रैकेट में, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। जी हाँ, ये पहली आज्ञा है। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रचा और आदम और हव्वा की रचना की और उन्हें बनाया और उनसे कहा, तो इस वृक्ष का, इस भले और बुरे के वृक्ष का, ज्ञान का तो फल ना खाना। लेकिन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर आदम ने मेरे प्रियो, आदम ने वो कहते हैं लोग, हव्वा ने किया। नहीं मेरे प्रियो, आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी कि तू इस पेड़ का फल ना खाना। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, लोग कहते हैं, लोग ये कहने लगते हैं, अरे आदम ने हव्वा ने आज्ञा तोड़ी। नहीं मेरे प्रियो, आदम ने पहले आज्ञा तोड़ी, क्योंकि स्त्री आदम में से निकाली गई थी। वो हव्वा जो थी वो आदम में से निकाली गई थी। पहले आदम ने बना था और परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में उसको रचना की थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है जिसके साथ ये प्रतिज्ञा भी है। जी हाँ,
परमेश्वर ने वो 10 आज्ञाएं जो दी थी, जो 10 आज्ञाएं दी थी, उन 10 आज्ञाओं में एक ही आज्ञा है, तू अपने माता पिता का आदर कर। और ये मेरे प्रियो, ये मेरे अजीजों, ये प्रतिज्ञाएं हैं जिन प्रतिज्ञाओं को मुझे और आपको मानना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि मुझे और आपको माता पिता की आज्ञा माननी है, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी बाल बच्चेदार हो जाएं, क्यों ना हम दादा और दादी बन जाएं, लेकिन मुझे और आपको अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करना है और उनकी आज्ञा पर चलना है, उनकी सेवा करनी है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि मेरी माता जी जो कि 2016 में 25 नवंबर को प्रभु में सो गई, और मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कि मेरी माता जी जब बिस्तर पर थी और उनकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि उनको कोई होश नहीं था। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि हम पति पत्नी ने मिलके प्रभु में होते हुए उनकी सेवा की, और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि वो कुछ नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मेरे हाथ को, जब मैं उनके हाथ को छूता था तो मेरे प्रियो वो मेरे हाथ को पकड़ती थी, उन्हें महसूस होता था। वो बोल नहीं पाती थी, उनको समझ नहीं आता था, लेकिन मेरे हाथ में जब उनका हाथ आता था, मेरी पत्नी का हाथ उनके हाथ में आता था, तो वो महसूस करती थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस प्रेम को वो प्रकट तो नहीं कर पाती थी, लेकिन इस बात का जब मेरे हाथ का स्पर्श उनको होता था और मेरा स्पर्श उनके हाथों में जाता था मेरे प्रियो, तो उनको एहसास होता था। हालेलुया। जी हाँ, माँ बाप बड़ा प्रेम करते हैं, जब वो चले जाते हैं तब हमें बड़ा दुख होता है। इससे पहले हम उनके बारे में नहीं सोचते, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लीजिए कि जो नमूना आप अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, वही नमूना आपके साथ भी होगा। अगर आप अपने बच्चों का आदर करते हैं, जब आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, तो आपकी औलाद भी इस चीज को देखती है कि आप अपने माँ बाप का आदर कर रहे हैं। जब आप माँ बाप के साथ भोजन वस्तु खाते हैं, पीते हैं, उनका आदर करते हैं, उनको पहले भोजन वस्तु देते हैं, तो क्या होता है कि आपकी औलाद भी आपको देख रही है और वो जान लेती है कि आगने वाले समय में मुझे भी अपने माँ बाप की ऐसी सेवा करनी है, मुझे भी अपने माँ बाप की ऐसी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। मैं इतना बड़ा हो गया था, मेरा विवाह हो गया, फिर भी मैंने अपने माँ बाप के विरुद्ध कोई काम करने की कोशिश नहीं करी। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर का भय था, परमेश्वर की वो आज्ञा याद थी कि मैं परमेश्वर के दर्शन में चलूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उन बातों को जान सकूं। मेरे प्रियो, जब माँ बाप के आशीर्वाद मिलते हैं, जो माँ बाप की आशीषें मिलती हैं, तो बच्चे फलते और फूलते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको परमेश्वर के सम्मुख होते हुए, जैसे परमेश्वर की आज्ञा है और ये प्रतिज्ञा भी है कि तू अपने माता और पिता की आज्ञा आदर कर। मैं और आप क्या अपने माता पिता का आदर कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद हो। जो लोग जो बड़े होकर भी, जो इतनी उम्र दराज होकर भी अपने माता पिता का आदर कर रहे हैं, प्रभु आप लोगों को आशीष देता है, और आपकी औलाद और आपके बच्चे आपका आदर करते हैं और आपके साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। जी हाँ, जब खुदा के भय में आप और मैं खुदा के भय में चलेंगे। जब तक मैं और आप खुदा के भय में नहीं चलेंगे, मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं होगा। मुझे और आपको परमेश्वर के भय में चलना है। परमेश्वर की आज्ञा जो दी गई है कि अपने माता पिता का आदर कर, तो मुझे और आपको अपने माता पिता का आदर करना है। तब ही मेरी औलाद और आपके बच्चे देखेंगे कि आपने अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार किया है, और आने वाले समय में आपकी औलाद आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। जो कुछ वो उसने देखा है मेरे प्रियो, जो कुछ उसने अपने आईने के जीवन में, जो कुछ उस आईने में देखा है, जो अपने माता पिता को करते हुए देखा है, वही आपके साथ होगा मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। इसलिए मुझे और आपको अपने माता पिता का आदर करना है। और देखिए,
और आगे भी हम कुछ सीखेंगे। और वो कहता है तीसरा पद कि तेरा भला और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब जब ऐसा करेंगे, जब हम माता पिता का आदर करेंगे, तो खुदा का कलाम कहता है, क्या कहता है कि तेरा भला होगा और तेरे जीवन में भलाई होती रहेगी। भले ही लोग तेरे लिए बुरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तेरे साथ भला होगा, क्योंकि तूने अपने माता पिता का आदर किया है और परमेश्वर की उस आज्ञा को माना है जो परमेश्वर ने तुझे दी है। हालेलुया। सच मैं कहता हूं मेरे प्रियो, तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं और आप माँ बाप का आदर करते हैं, जब मैं और आप माता पिता का आदर करते हैं, तो मेरे प्रियो जान लीजिए, सच में खुदावंद कहता है कि तेरा भला होगा। लोग तेरा बुरा करना चाहेंगे, तेरे पास बहुत सी कमियां होंगी, लेकिन तेरा भला ही होता रहेगा। तेरा कोई नुकसान करना चाहेगा, तेरे विरुद्ध कोई खड़ा हो जाएगा, लेकिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरे साथ तेरे माँ बाप का प्रेम है, तेरे साथ परमेश्वर की वो का आशीष है, परमेश्वर का वचन तेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच कहता हूं मेरे प्रियो, सच कहता हूं कि प्रभु आशीष देता है और वो कहता है कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो बच्चे अपने माँ बाप का आदर करते हैं, जो बच्चे प्रभु के प्रेम में बढ़ते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, क्योंकि मेरा और आपका स्वर्गीय पिता भी बहुत सी आज्ञाओं को देता है और आज्ञाएं वचन में लिखी हैं, तो वो हमारा पिता और वो हमारा पिता है। मुझे और आपको उसकी आज्ञाओं को क्या करना है, मानना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तभी मेरा क्या होगा, भला होगा। हालेलुया। जी हाँ, ऐसे भला नहीं होगा, भला तभी होगा मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब मैं और आप अपने माता पिता का आदर करेंगे। आज के युग में हम देखते हैं माँ बाप की बच्चे परवाह नहीं कर रहे, माँ बाप को बुरी भली बातें कहते हैं, भली बातें नहीं कहते बल्कि बुरी बुरी ऐसी बातें करते हैं। वो भूल जाते हैं कि इन माँ बाप ने हमारे साथ क्या किया है, कैसे अपने जीवन को गुजारा, अपनी इच्छाओं को मारा। इन माँ बाप ने अपनी इच्छाओं को मारा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में कितना अनुभव माँ बाप करते हैं, उनकी ज़रूरतें हैं और ज़रूरत हैं, लेकिन वो अपनी ज़रूरतों को कम कर देते हैं। किन के लिए? अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में, लेकिन बच्चे इस बात का कभी कदर नहीं करते, और जो बच्चे माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ बाप का सम्मान नहीं करते, मेरे प्रियो, वो कहता है वचन कि तेरा कभी भला नहीं होगा। हालेलुया। और तू बहुत दिन तक जीवित नहीं रहेगा इस धरती पर। तो इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, परमेश्वर की बातों पर चलना है, और जो नियम परमेश्वर ने दिए हैं वो हमें करने हैं। अब तक एक चीज और है इस वचन के अंदर मेरे प्रियो, चौथा पद हमको बिल्कुल चेंज कर देता है। यहाँ पर 3 पदों तक हमने परमेश्वर के द्वारा उन बातों को सीखा जो बच्चों के लिए है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था, मैं बड़ा परेशान रहता था, अरे भाई ये वचन तो सब बच्चों के लिए लिखा है, सब बच्चों को ऐसा करना, माता पिता के लिए क्या आज्ञा है? लेकिन चौथे पद में मेरे प्रियो, माता पिता के लिए आज्ञा परमेश्वर ने दी है। और उन्होंने क्या कहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कहा है? उन्होंने कहा, हे बच्चे वालों, जिनके पास बच्चे हैं, इन बात को सुन लो, ये आपके लिए ताकीद है। जो बात कह रहा है परमेश्वर, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। हालेलुया। जी हाँ, ये माँ बाप के लिए आज्ञा है। इन 3 में तो हमने ये सीख लिया। पूरे वचन के अंदर बाइबल में आप देख लीजिए, कहीं माँ बाप के लिए कोई आज्ञा नहीं, सिर्फ इस पद में, इधर चौथे पद में आज्ञा दी गई है। बाकी सब आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं बच्चों के लिए बात बताया, लेकिन माँ बाप के लिए यहाँ पर कहा, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। आज मैं और आप अपने बच्चों को क्या करते हैं? रिस दिलाते हैं। उनसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं? जब आपका बच्चा बड़ा हो गया, आप उससे कैसे बात कर रहे हैं? हालेलुया। क्या आप उनका बच्चों का आप आदर करते हैं? बच्चों से प्रेम करते हैं? हालेलुया।
हे बच्चे वाले अपने बच्चों को रिस न दिलाओ। मेरे प्रियो मेरे अजीजों, मैं और आप बच्चों की कदर नहीं करते। कदर से मेरा मतलब ये है कि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनकी बातों को मुझे और आपको सुनना है और एक मित्रता के साथ उनको प्रभु के वचन को भी समझाना है, प्रभु की बातों को भी समझाना है। अरे बच्चे वालों, लेकिन मैं और आप क्या कह रहे हैं? अब कह देते अरे तू बड़ा बदतमीज है, तू बड़ा खराब है, तू ऐसा है, तू वैसा है। नहीं मेरे प्रियो, अपने बच्चों की इज्जत करें, बच्चों को दूसरों के सामने नीचा ना दिखाएं। आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? बच्चों को दूसरे, अरे ये तो देखिए अच्छा पढ़ता ही नहीं है, ये तो ऐसा करता है, ये वैसा करता है, और बच्चों को देखिए वो कैसे। नहीं मेरे प्रियो, मैं और आप अपने बच्चों को रिस दिला रहे हैं, ऐसा करके उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। मुझे और आपको बच्चों के साथ आदर के साथ पेश आना है और एक ऐसा रिलेशन बनाना है कि आपके बच्चे, आपकी बेटी आपसे सब बात कहे, आपका बेटा आपसे सब बात करे, माँ से सब बात करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड। जी 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 हाँ सिस्टर सविता क्लेमेंट सिस्टर, मैं ज़रूर आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु उसको संभाले, आशीष दे। तो वचन के अंत में जब हम चलेंगे तब मैं ज़रूर उसके लिए प्रार्थना करूंगा। और इस बेटी का क्या नाम है? प्लीज़ प्रे फॉर माय डियर डॉटर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी, और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने कहा है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रस न दिलाओ। हम उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं और हम उनके ऊपर हुक्म जताते हैं। मेरे प्रियो मेरे अजीजों, मुझे और आपको उन पर हुक्म नहीं चलाना है, मुझे और आपको उनकी बात सुननी है, उनके साथ मित्रता जैसा संबंध रखना है। तभी आपके बेटे और बेटियां आपके साथ चलेंगे, तभी आपके बेटे बेटियां आपसे प्रेम करेंगे। क्या मैं और आप अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? ज़रूर हम उनको दुनिया में लाएं। ये अच्छी बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने औलाद के आशीष से मुझे और आपको संवारा है, मुझे और आपको आशीष दी है। लेकिन मेरे प्रियो मेरे अजीजों, मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों के साथ, ठीक है सिस्टर, उसका नाम आराध्या क्लेमेंट है, प्रभु उस बच्ची को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। और मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो के वचन कहता है, बच्चे वालों अपने बच्चों को रस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि क्या मैंने और आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को या क्या परमेश्वर की शिक्षाओं को मैंने और आपने परमेश्वर अपने बच्चों को बताया है? जी नहीं, क्योंकि मेरे घर में प्रार्थना नहीं होती, क्योंकि मेरे घर में प्रार्थना नहीं होती, मैं चर्च नहीं जाता, मैं और पार्टियों में जा रहा हूँ। अरे संडे को कौन जाए? अरे भाई हम भी थक जाते हैं, पूरे हफ्ते में एक जूट छुट्टी मिलती है। नहीं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का दिन है। और इस बात को सुन लीजिए, मैंने अपनी जिंदगी में जब बहुत संभाला मेरे प्रियो, और जब प्रभु के वचन ने मुझे सिखाया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी मौका मिले, कहीं भी घूमने जाना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन जो परमेश्वर से वाचा बांधी है, प्रभु के दिन में आपको पवित्र हैकल में जाना है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, आज भी मेरे घर में मेरी बेटी का जन्मदिन है, उसका फंक्शन उधर चल रहा है, लेकिन मेरी वाचा है परमेश्वर से कि 10 से 10:30 बजे डेली डिवोशन हमें करना है। तो चाहे हम कहीं भी हो, चाहे हम कहीं भी हो मेरे प्रियो, चाहे हम कहीं भी हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, चाहे हम कहीं भी हों, लेकिन मुझे और आपको क्या करना है मेरे प्रियो? मुझे और आपको परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर की बातों को अपने प्रिय लोगों में शेयर करना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैंने परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर से वाचा बांधी है कि डेली डिवोशन हमें करना है। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग मिलकर डेली डिवोशन कर रहे हैं। मेरे प्रियो मेरे अजीजों, चाहे कुछ भी चलता रहे, कुछ भी होता रहे, लेकिन जो समय आपने परमेश्वर को दिया है, जो बातें परमेश्वर से आपने शेयर किए, वो आपको करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो कि खुदावंद ने हमें मौका दिया है। मेरे प्रियो, मैं एक पार्टी में गया था और उस पार्टी में क्या हुआ,
कि जब हम पार्टी में गए और मेरी पत्नी को उस दिन प्रचार करना था और हम होटल के अंदर थे और वहाँ पर 10 बज गए। और मेरे प्रियो उसी समय मैंने और पत्नी ने कहा कि अरे भाई हम बाहर निकल आए। कि अरे देखा टाइम 10 बज रहे, हम बाहर निकल आए। और होटल के गेट पे क्यों अंदर गाने चल रहे थे और प्रोग्राम चल रहा था। हमने बाहर गेट पे आए, हमने परमेश्वर के वचन को शेयर किया सड़क पे खड़े होके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप और मैं जब परमेश्वर की बातों को अपने बच्चों को बताएंगे और चेतावनी देनी है, हालेलुया, जी हाँ, मुझे और आपको चेतावनी देनी है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें चेतावनी देनी है। क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है? हालेलुया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर मेरी वॉइस नहीं आ रही है, सिस्टर सविता क्लेमेंट ने लिखा है कि नो वॉइस, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है? अगर वॉइस नहीं आ रही है तो आप लिखिए, मैं दोबारा फिनिश करके आऊंगा, क्योंकि आज परमेश्वर का विशेष वचन मुझे शेयर करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आप कमेंट्स डालिए ताकि मुझे पता लगे कि मेरी वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, सविता क्लेमेंट सिस्टर ने लिखा है कि नो वॉइस। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। और यहाँ कहता है, परमेश्वर कह रहा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा में और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, जब मेरी जिंदगी में बच्चे आए तो क्या मैं और आप परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों को बताया? क्या मैं उनको चर्च ले गया? क्या मैं उनको चर्च ले गए हम लोग? नहीं, क्योंकि अरे बच्चा छोटा है, क्या करेंगे चर्च ले जाके? नहीं मेरे प्रियो, उसको ये सिखाना है कि चाहे 2 घंटे हो, चाहे 3 घंटे हो, मुझे और आपको कहाँ जाना है? पवित्र हैकल में, पवित्र दिन में जब है परमेश्वर के वचन में जाना है, तो चर्च कैसे जाएं? लेकिन जब बच्चे को, और कुछ माँ बापों को हम देखते हैं कि वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 2 साल का, 3 साल का, तब लेके जाते हैं। मेरे प्रियो, वो जब वहाँ जाता है तो चिल्लाता है, शोर करता है। उसको क्यों करता है शोर? क्योंकि कभी वो भीड़ में नहीं रहा। यस सिस्टर, थैंक यू सिस्टर सुषमा, थैंक यू। और देखिए, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, 2 या 3 साल का, जब उसे चर्च ले जाते हैं तो वो चिल्लाता है, रोता है, डरता है भीड़ को देख के। क्यों? इसलिए चिल्लाता है कि आप उसे शुरू से खुदा की हैकल में लेके नहीं गए। वो जानेगा कैसे कि परमेश्वर के घर में वहां उसको जाना है? प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जब मेरे दोनों बच्चे छोटे थे तो हमारा क्या फर्ज था, और मेरी पत्नी सेंट जॉन चर्च हॉस्पिटल रोड आगरा में ऑर्गन प्ले करती थी उस समय में। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उस समय में उन्होंने क्या करा, मेरा बच्चा छोटा था और 1.5-1.25 साल का बेबी था, और उसको वो ले जाती थी चर्च में, और वहाँ ड्राइंग की कुछ चीज़ उसको दे देती थी। वो चुपचाप बेड़ा बनाता रहता था, और मम्मी उसकी ऑर्गन हम ऑल्टर पे हमारे साथ बजाती थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसी शिक्षा मैं और आप बच्चों को दे रहे हैं, कैसा पालन पोषण हम अपने बच्चों का कर रहे हैं। अगर मैं और आप अच्छी तरीके से बच्चों का पालन पोषण करेंगे तो कभी भी मेरे और आपके सामने समस्या नहीं आएगी। खुदा ने एक ही लाइन में कह दिया, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको परमेश्वर की चेतावनी में और प्रभु की शिक्षा में बच्चों को बढ़ाना है और बच्चों को चलाना। जितने भी अब नए माँ बाप बन रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें परमेश्वर की संगति में अपने बच्चों को रखना है, ताकि वो जो बिल्डिंग तैयार हो रही है उसकी नींव काय पे हो? परमेश्वर पर हो, यीशु मसीह पर हो। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो नींव जो बिल्डिंग खड़ी हो रही है, वो नींव की ईंट जो हो वो यीशु मसीह हो। प्रेज द लॉर्ड। अब हमारी जिम्मेदारी है माँ बाप की, हमें ऐसा करना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ऐसा करने की आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। आइए हम सब अब प्रार्थना में चलेंगे और खुदा से बात करेंगे। और जैसे सिस्टर सविता क्लेमेंट ने कहा है कि उनकी बेटी आराधना के लिए प्रार्थना करनी है,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, आपको वचन शेयर करने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं हर एक जन को हम आपके हाथों में देते हैं खुदा, आप सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए खुदा यीशु मसीह। जो नए माँ बाप बन रहे हैं और जो माँ बाप हैं प्रभु, अगर कहीं भी वो अपनी कमजोरी में है, कहीं भी ऐसे हालात है कि प्रभु बच्चों में टकराव है, बच्चों में उनकी मेलजोल नहीं है प्रभु, प्रार्थना करते हैं आप दया कीजिए, ऐसे लोगों पर दया कीजिए खुदा, ताकि वो आपके अथाह प्रेम को समझ सकें पिता परमेश्वर, आपके अथाह प्रेम को समझ सकें। क्या हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि एक बच्चे को आपके हाथों में देते हैं खुदावन, विशेषकर हमारी बहन सविता क्लेवेंट जिन्होंने अपनी रिक्वेस्ट लिखी है प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं उस बहन की बेटी के लिए। ओ प्रभु जी, वो विश्वास करती हैं आप पर। हाँ प्रभु, प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं उस बेटी आराधना 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 क्लेमेंट के लिए प्रभु जी। जो भी हालात है, जो भी उनमें टकराव है, जो भी परेशानी उस बेटी में, उस पर दया कीजिए मेरे यीशु मसीह। हालेलुया, दया कीजिए ताकि उस कलवरी क्रूस का जो लहू आपने बहाया वो बेटी हमारी शुद्ध होने पाए। हाँ प्रभु, वो आपकी ओर मुड़ जाए, उसका जीवन चेंज हो जाए और एक नई जिंदगी में अपने माता पिता के साथ बन के चलने पाए। प्रभु जी आप दया कीजिए खुदा। प्रार्थना करते हैं सारे बच्चों पर आशीष दीजिए, जितने भी नौजवान भाई बहन हैं, जितने भी नौजवान बेटे बेटियां हैं, खुदावन हर एक को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। सबको आशीषित करना, सब पर दया करना प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली और हाँ और आमीन के साथ जवाब भी दे दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिताजी के सम्मुख ईश्वर जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए, जो वचन मेरे प्रियो प्रभु ने आज अपनी वाणी के द्वारा मुझे और आपको दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और कल के लिए हम बताते हैं 22 तारीख को 7 से 8 का एक स्लॉट है उसमें, और फिर रात को 9 से 10 एक दूसरा स्लॉट है, और तीसरा स्लॉट जो है वो डेली डिवोशन है। इसमें ज़रूर जुड़िए आप। उन दोनों स्लॉट के लिए 7 से 8 वाले स्लॉट और 9 से 10 के स्लॉट के लिए आप ज़रूर प्रार्थना कीजिए, और डेली डिवोशन में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हम सब प्रभु में एक विश्वस्त गवाह बन करके प्रभु की सेवकाई कर सके। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं, और पिताजी को धन्यवाद दें कि प्रभु आपने ये अवसर दिया कि हम आपको याद करते रहें, आपकी महिमा करते रहें। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग मिलके हम सब के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि बहुतायत से आपकी सेवकाई, परमेश्वर की सेवकाई कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की दया हम सब पर बनी रहे। जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।